हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर जो छठा पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय एवं समाज जो पेपर है उसका फर्स्ट यूनिट मैंने कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड करा दिया है। उसके मटेरियल भी आपको कुछ पेपर में दे दिया है। आज भी मटेरियल के साथ मैं आपको डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर जो दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, जो दूसरा यूनिट होगा, जो दूसरे यूनिट में है वो है आपका जेंडर रोल, यानी कि जेंडर का रोल जो होता है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। आज हम लोग यहाँ पर मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समझिए कि जेंडर, मैंने इससे पहले आपको जेंडर के बारे में बता दिया है। इसमें दो बातें आएंगी, जेंडर और सेक्स आएगा। मैंने इससे पहले भी बताया है कि सेक्स किसको कहते हैं, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, यानी उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर जो उसकी पहचान बनती है, शारीरिक संरचना के आधार पर जो उसकी पहचान बनती है उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में उसकी जो आइडियोलॉजी होती है उसी को कहते हैं सेक्स, यानी कि लिंग। या तो वो महिला होगी या तो पुरुष होगा। तो और जेंडर का क्या मतलब होता है, जेंडर का मतलब होता है एक कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी जो समाज उससे एक एक्सपेक्टेशन रखता है। तो समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर जेंडर रोल पर। यहाँ देख सकते हैं आप, जेंडर रोल पर हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो इसके मीनिंग को समझ लेते हैं कि जेंडर रोल में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, कैसे कैसे चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपका एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है। उससे पहले पहले मैं चाहता हूँ कि आपके सिलेबस को क्रैश कोर्स की तरह से कंप्लीट कर दूँ और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी आंसर के साथ में, मटेरियल के साथ में आपको डिस्कस कर दूँ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए सीरियसली होकर के पढ़ना होगा। अगर आप सीरियसली होकर के नहीं पढ़ेंगे तो एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बीएड का जो मार्क्स होता है वो बहुत कंपलसरी है। अगर आपने अभी मार्क्स नहीं उठाए तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम से छट जाएगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएगा। क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो बीएड के जो कोर नंबर है उसके बिहाफ पर भी बनाया जाएगा। और बीएड के बाद में आपको नंबर उठाने का और कोई मौका नहीं मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियोस, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आप उन्हें पढ़ें, अच्छे तरीके से सीरियसली होकर के पढ़ें। क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हालात बाहर बिल्कुल खराब है। तो यही जरूरी है कि आप एकदम सीरियस होकर के पढ़ें, सब कॉपी के सब सारे पेपर के नोट्स बना ले। मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा धीरे धीरे। अभी टाइम टेकिंग है, अभी जिस तरह से हो सकता है आप उसको पढ़िए और जो भी आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, जिस तरीके से भी आपको क्वेश्चन ज़्यादा इफेक्टिवली समझ में आएगा आप मुझे बताइएगा, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सीरियसली होकर के पढ़ना है आपको। अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो उसका आंसर भी करना है, ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जेंडर रोल, अभी देखिए दूसरा यूनिट है ये। अभी आप अपना यूनिट खोलिए और फिर नोटबुक खोलिए और उसको लेकर के बैठिए और उसमें क्या कहते हैं वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं, आप उसको लिखते जाइए। तो हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे अब, फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट हो गया जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। अब दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट में क्या है, जेंडर रोल। ठीक है, जेंडर रोल पर यहां पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि जेंडर रोल क्या, किसकी बात करता है, क्या क्या चीजों की बात करता है। ठीक है, उससे पहले जिस तरीके से मैं हमेशा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं वह उसी तरीके से मैं आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराता हूं। क्या आपने कभी सुना है कि राहुल और अंजलि की शादी हुई और अंजलि ने यह शर्त लगाया कि आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे तभी मैं शादी के लिए रेडी होंगी? नहीं ना। क्या आपने कभी ये सुना है कि अंजलि क्या कहते हैं, राहुल जो है विदा होकर के अंजलि के घर रहने के लिए गया? नहीं ना। क्या कभी आपने ये सुना है कि क्या कहते हैं, फादर जो है किचन में जाकर के जो गंदे बर्तन है वो धो रहे हैं और मम्मी क्या कर रही है कि जल्दी कीजिए मुझे शादी के लिए लेट हो रहा है? सुना है क्या आप लोग, इसने ये सब चीजें सुना है क्या? नहीं सुना है ना। तो वही रोल है जो जेंडर के बिहाफ पर दिए जाते हैं हम लोगों को, वही चीजें आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जेंडर जो रोल है वो आपका कौन डिसाइड करता है, आपका सोसाइटी डिसाइड करता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या कहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट में क्या बातें की जाती है। देखिए, जितने भी वैज्ञानिक है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या मानते हैं कि ये मानते हैं कि बच्चा जो है अपने बर्थ के टाइम ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है। ठीक है, लेकिन समाज ही उसकी तमाम आवश्यकताओं और उत्तरदायित्वों की पूरी करता है। क्योंकि समाज के अलावा मनुष्य के जीवन की परिकल्पना कर पाना भी नामुमकिन है। अब जब समाज उसकी जरूरतों को पूरी कर रहा है तो समाज भी तो उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखेगा, है ना। जैसे लड़की है तो उससे तो कोई एक्सपेक्टेशन रखेगा, लड़का है तो उससे कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रखेगा। तो यहां से आपका जो आंसर है आज शुरू होता है कि जेंडर का जो रोल है यहीं से शुरू होता है। समाज जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है लड़की होने के बिहाफ पर, लड़का होने के बिहाफ पर।
है ना। जो एक्सपेक्टेशन है, जो आकांक्षाएं हैं किसकी, समाज की, जो उम्मीदें हैं समाज की आपसे, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और यहां से हो जाता है आपका शुरू जेंडर रोल। और इस तरह बच्चा सबसे पहले क्या सीख रहा है, समाज का पाठ सीखता है। सबसे पहले क्या सीखता है वो, समाज के पाठ सीखता है। क्यों, क्योंकि वो ताकि समाज में अनुकूलन कर सके, यानी कि वो फिट बैठ सके समाज में। सपोज दैट, जैसे मैंने बताया ना आपको, समाज में वो फिट बैठ सकता है क्या। सपोज दैट कि अगर आपका पापा जो है अंदर गंदे गंदे बर्तन धो रहे हैं और मम्मी आपकी क्या कह रही है कि मुझे जॉब के लिए लेट हो रहा है, आप जल्दी कीजिए, तो ये क्या फिट बैठेगा। जैसे आप एक लड़के हो, लेकिन सोसाइटी में जितने भी कार्य करता है, जितने भी एक्टिविटीज है, जितने भी फैसले लिए जाने हैं, वो सारे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन एक लड़का होने के बिहाफ पर आप जाते नहीं हो सोसाइटी में। तो अगर आप नहीं जाओगे तो आप समाज में फिट नहीं बैठ रहे हो, क्योंकि समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, है ना, जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो आपसे की जा रही है एक लड़का होने के बिहाफ पर, वो आप पूरी नहीं कर रहे हो। अगर वो आप पूरी नहीं कर रहे हो तो समाज में फिट नहीं बैठ रहे हो, समाज आपको ताने देगा, समाज आपको क्या करेगा, उंगलियां उठाएगा। तो यही जो जेंडर रोल है, उसी जेंडर रोल पर हम लोग आज यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग मीनिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले चलते हैं। देखिए मीनिंग इसमें क्या कहता है कि अ जेंडर रोल आल्सो नोन एज सेक्स रोल। सेक्स मैंने आपको बता दिया है कि सेक्स किसको किस तरीके से कहा जाता है ना। जो आइडियोलॉजिकल बिहाव पर, फिजिकल बिहाव पर जो आपका क्या कहते हैं जेंडर डिसाइड किया जाता है, उसको कहते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं क्या कह रहा है कि, ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, एज सेक्स रोल भी कहते हैं। इज अ सोशल रोल एनकम्पासिंग रेंज ऑफ बिहेवियर। कैसे उसका डिसाइड किया जाता है, उसके बिहेवियर के, जैसे लड़का और लड़की का बिहेवियर अलग होता है, उसका एटीट्यूड के बिहाफ पर उसका जेंडर का रोल, है ना। जनरली कंसीडर एक्सेप्टेबल, है ना, जो जनरली ये जो एक्सेप्टेबल होते हैं, इनके रोल जो होते हैं, उसी के बिहाफ पर यहाँ पर ये चीजें डिस्कस की जाती है। यहाँ पर ये आप एक एक पॉइंट को पढ़िए, उसके बाद में आपको और अच्छे तरीके से जो ये डेफिनेशन है ना, यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया है, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि जेंडर रोल्स इन सोसाइटी मींस हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, है ना। जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करता है उसमें हम किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट है, क्या कह रहा है, सोसाइटी मींस हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट। यानी एक लड़का है तो एक लड़के से ये जो स्पीक करने की किस तरह से उम्मीद की जा रही है। लड़का है तो समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा लॉर्डली बोलेगा। अगर लड़की होकर के लॉर्डली बोलता है तो उस पर क्वेश्चन उठना शुरू हो जाता है। एक लड़की होकर के चिल्ला के बात करते हो, लड़का है तो उसकी आवाज से भी समझ में आ जाता है कि लड़की की आवाज है ना। तो ये सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन है, जो रोल दिया गया है, सोसाइटी ने आपको रोल दिया है, यानी कि लड़की हो तो थोड़ा धीमे बोलोगे, लड़की होगे तो पतली होगी आवाज। तो ये सारी चीज जो दिया गया है जेंडर के बिहाफ पर, आपको जो रोल दिया गया है उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। सपोज दैट स्पीकिंग है, यानी कि ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग की अगर बात करें तो अगर कोई लड़का है तो वो साड़ी पहन के तो बाहर नहीं निकल सकता ना, क्योंकि साड़ी पहन के निकलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर समाज में थू थू होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ड्रेसिंग वाला सेंस है, समाज ने दोनों को अलग अलग दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग दिया हुआ है। लड़की जो है क्या करेगी, अपने सूट पहनेगी, साड़ी पहनेगी। लड़के को क्या कहा गया है, लड़के को ये कहा गया है कि कोई भी छोटा मोटा कपड़ा, जैसे कि जींस पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाता। लेकिन लड़की ने अगर इस तरह से कोई कपड़े पहन लिया तो वहां पर समाज में उंगलियां उठानी शुरू हो जाती है। ग्रूम की बात की जाती है, दूल्हे की। उसके बाद है आपका क्या कहते हैं, कंडक्ट आवर सेल्फ बेस्ड अपॉन आवर असाइन सेक्स, यानी कि हमारे सेक्स के बिहाफ पर, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हमें सोसाइटी ने कुछ रोल दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स एंड वोमेन आर जनरली एक्सपेक्टेड टू ड्रेस इन टाइपिकली, देखिए किस तरीके से, टाइपिकली फेमिनिन वेज एंड बी पोलाइट। ठीक है, गर्ल्स जो है या वुमेन जो है वो किस तरीके से कपड़े पहनेंगी, वो कपड़े पहनेंगी किस तरीके से, जो फेमिनिन का तरीका है, जैसे मैंने बताया आपको लड़कियों के कपड़े पहनने का जो तरीका है, स्त्री के पहनने का जो तरीका है वो जैसे कि सपोज दैट जो है वुमेन क्या पहनेंगी, साड़ी पहनेगी, और आदमी क्या पहनेगा, लुंगी, जैसे गांव में पहनता है। अब ये उल्टा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट है किसका, ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, आपके कल्चर का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक तो ये कपड़ा इस तरीके से पहनेंगे, और कैसी होगी वो, पोलाइट होगी। कैसी होगी, अकोमोडेटिंग। और कैसी होगी, अकोमोडेटिंग का मतलब होता है समायोजन कर पाना, और उसके बाद है नर्चरिंग, यानी देखभाल कर पाना, खान पान करा पाना। ये सारी चीजें जो है एक वुमेन से जुड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, जनरली किससे जुड़ी होती है ये चीजें, कि फेमिनिन तरीका क्या कहता है आपके कपड़े पहनने का, आपका नेचर कैसा होगा, पोलाइट होगा, है ना, आप कैसे होंगे, क्या कहते हैं, समायोजित करने वाली चीजें, आप नर्चरिंग होंगे, ये चीज है। और मेन के बारे में क्या कहता है, मेन आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रांग। ठीक है,
आदमी जो है वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, एग्रेसिव होगा, है ना, और बोल्ड होगा, ठीक है। दिस इज जनरली द सेट ऑफ रोल्स एक्टिविटीज। ये जो सेट ऑफ रोल्स है वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज के बिहाफ पर किया जाता है, एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पर किया जाता है, एंड बिहेवियर असाइन टू फीमेल एंड मेल बाय सोसाइटी। फीमेल और मेल का जो एक कॉन्सेप्ट है जो आपके इन्होंने समाज ने आपको दिया हुआ है, उसके बिहाफ पर ये सारी चीजें देखने के लिए मिलता है और यही सारी चीजें इसमें अप्लाई भी की जाती है। और ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग दो चीज चलता है, एक मास्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है। मास्कुलिन मैंने इससे पहले समझाया है कि मास्कुलिन का जो मतलब होता है वो कौन सा, पुरुष लोग इसमें आते हैं। और मास्कुलिन का कहने का क्या मतलब है, मास्कुलिन का मतलब यह है कि जब भी कोई इस क्या कहते हैं लड़का पैदा होता है तो सबसे पहले जो है वो आदमी नहीं होता है, बल्कि वो सिंपली एक लड़का है। उसको नहीं पता है कि क्या क्या रोल प्ले करने हैं सोसाइटी में, सोसाइटी उसको रोल प्ले करना सिखाता है और फिर एक सिंपली लड़के से, एक बच्चे से वो क्या बना देता है, उसको एक लड़का बना देता है या फिर एक पुरुष बना देता है, और पुरुष के बिहाफ पर उस पर फिर रोल लागू होने शुरू हो जाते हैं। फेमिनिन जो है, फेमिनिन क्या है, फेमिनिन सिंपली एक क्या कहते हैं बच्ची है, ठीक है, लड़की है। उसके बाद जो सोसाइटी उसको रोल प्ले कराता है, जैसे सिंपली इसको समझिए, ठीक है, जेंडर रोल को समझिए, मैं सिंपली समझाता हूं, ठीक है। एक लड़की है, एक लड़की का बर्थ होता है और जो है लड़की के बर्थ पर बहुत सारे जो गेस्ट आते हैं तो लड़की के बर्थ पर सबसे पहले उसके लिए गिफ्ट क्या ला रहे हैं, गुड्डे और गुड़िया ला रहे हैं, ठीक है। उसके लिए रूम का जो डेकोरेशन है वो कैसे पिंक कलर का करके उसको सजा रहे हैं। ये देखो, ये जो रोल है, पहले पिंक कलर की जगह पर कोई जो है काला कलर ला करके नहीं सजाएगा, ठीक है, कोई जो है कोई भड़कीला कलर ला करके नहीं सजाएगा। या फिर गुड्डे गुड़िया की जगह एक लड़की के लिए जो बेबी पैदा हुई है उसके लिए कि कोई जो है बड़े बड़े बंदूकें ला करके नहीं देगा, क्या देगा, बल्कि गुड्डे और गुड़िया देगा, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी का ये कॉन्सेप्ट है। और उसमें पार्टी में अगर गाना भी बज रहा होगा तो क्या बज रहा होगा, हैप्पी बर्थडे का बज रहा होगा सिंपली, ना कि क्या कहते हैं बड़े बड़े दूसरे सॉन्ग बज रहे होंगे। तो ये सोसाइटी का जो एक रोल प्ले है ना, सबको जो दिया हुआ है सोसाइटी ने, उसी रोल को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। उसके बाद ज्यादा और इजिली समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, नेचर ऑफ जेंडर को भी डिसाइड कर दिया है ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए, है ना। रोल आर लर्न बिहेवियर, ये जो रोल होता है ना उसके बिहेवियर से, जैसे लड़की है तो उसका बिहेवियर किस तरीके से होगा, बहुत पोलाइट होगी वो, बहुत सॉफ्ट होगी वो, है ना। रोल वेरी their social, economical, political dimension across culture, values and norms, है ना, डिफर वाइडली फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, ठीक है। ये देख सकते हो आप, कल्चर टू कल्चर। आपने क्या कभी ये सुना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्या कहते हैं एक लड़की जो है वो डिमांड, लड़की का पापा जो है वो डिमांड करता है कि आपकी शादी मेरी बेटी से तभी होगी जबकि आप 10 लाख रुपए के लायक बन जाएंगे, है ना। ये सुना है, आउट लग रहा है ना, लेकिन सोसाइटी में ये होता है। हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों को अपनी तरफ से पैसे देना पड़ता है दहेज में, लेकिन अगर सऊदी अरब की बात करें या फिर और अदर कल्चर की बात करें, बहुत सी जगहों पर ये होता है कि लड़का पैसा देता है लड़कियों वाले को। तो मैं बात कर रहा हूं कल्चर का, है ना। तो कल्चर डिफर टू डिफर होता है और इसी कल्चर के अकॉर्डिंग सब कोई अपने सोसाइटीज में अपने लोगों को रोल बांटा होता है, ठीक है। देखिए आगे, देखिए आगे पॉइंट क्या कहता है आपसे, ये कहता है जेंडर रोल हैव सर्टेन यूनिवर्सलाइज बट लार्जली कल्चरली डिटरमाइन, ठीक है। ये चीज आप देख सकते, यूनिवर्सलाइज, ये चीजें जो होता है कल्चरल के बिहाफ पर डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अलग अलग कल्चर अलग अलग डिफाइन करता है। जनरल रोल्स अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज एज, क्लास, रेस, है ना, एथिकली, है ना। ये देखो क्या क्या कर यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, उसके एज के बिहाफ पर, जैसे कि बच्चा है तो बच्चे के बिहाफ पर ये क्या कहा जाता है कि उससे कोई गलती हुई तो अरे ये बच्चा है छोड़ दो ना। बड़ा है तो क्या कहता है कि अरे इतना बड़ा गधा हो गया है, तुमको ये नहीं पता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, सोसाइटी का रूल क्या है, ठीक है। क्लास के बिहाफ पर भी उसको बांटा जाता है कि तुम तो नीचे क्लास के हो तो तुम कैसे बैठ गए आकर के चेयर पे। रेस के बिहाफ पर भी किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें, रिलीजियस के बिहाफ पर भी उसको क्या कहते हैं रोल बटा होता है। सपोज दैट रिलीजियस की अगर बात करूं तो ये क्या कहा जाता है कि आप जो है मुस्लिम होकर के हिंदू वाले क्या कहते हैं मंदिर में क्या कर रहे हैं, आप हिंदू होकर के इसमें क्यों बटा आ रहे हैं। तो ये जो रिलीजियस का भी जो रोल होता है ना, आइडियोलॉजीज जो होती है, एडिशन टू, है ना, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, इन सब चीजों का एक जेंडर ने अपना रोल बांटा हुआ है। हर जगह पर ये जेंडर रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। उससे और ज्यादा क्लियर यहां से हो जाएगा। देखिए फैक्टर्स डिटरमाइन जेंडर रोल, ठीक है। जेंडर रोल जो होता है, स्टेरियोटाइप को नहीं लेना है आपको, बस यहां समझ लेना है आपको जेंडर का जो रोल होता है। देखिए पर्सनालिटी ट्रेट की बात करें तो वुमेन आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू बी अकोमोडेटिंग एंड इमोशनल, ठीक है। मैंने बताया था समायोजन करने वाली होगी वुमेन और सोसाइटी ये
मानती है, सोसाइटी ये मानती है कि वुमेन अगर है तो वो कैसी होगी, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, समायोजित करने वाली होगी, इमोशनल होगी, ठीक है। वाइल मैन, जबकि मैन के बारे में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा और एग्रेसिव होगा, ठीक है। डोमेस्टिक बिहेवियर की बात करें, ठीक है, सम डोमेस्टिक बिहेवियर यानी कि डोमेस्टिक रोल की अगर बात करें, क्या रोल दिया हुआ है यहाँ पे, सम पीपल एक्सपेक्ट दैट वोमेन विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है। सम पीपल क्या है, सभी कोई एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जो औरतों का काम है वो क्या है कि बच्चों का देखभाल करना, खाना पकाना, क्लीन द होम, घर को साफ करना, है ना। वाइल मैन टेक केयर ऑफ क्या है, फाइनेंस, जबकि आदमी का क्या काम है, वो फाइनेंशियल जो है सपोर्ट करेगा, वर्क ऑन द कार एंड डू द होम रिपेयर, और वो हर चीजों का देखभाल करेगा, ठीक है। तो ये एक सही है या गलत है वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, जेंडर ने जो रोल, सोसाइटी ने जो रोल दिया हुआ है आपको उसके बिहार पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑक्यूपेशन पे बात, उसके बाद ऑक्यूपेशन पॉइंट आपको ऐड करना है आपका आंसर में। सम पीपल आर क्विक टू एज्यूम दैट टीचर्स एंड नर्स आर वुमेन, ठीक है। देखिए ऑक्यूपेशन में अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी ने एक लड़की को क्या रोल दिया हुआ है कि आप टीचर बनेंगी या नर्स बनेंगी, जबकि अगर मैं क्या कहते हैं आदमी की बात करूं, पुरुष की बात करूं तो उसके लिए क्या माना जाता है कि वो पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी ने आपको रोल दिया हुआ है। फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं मैं तो वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी थिन, ठीक है। वुमेन के बारे में ये समझा जाता है कि वो पतली होगी और क्या है, ग्रेसफुल होगी। वाइल मैन, जबकि मैन के बारे में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लंबा होगा और क्या होगा, मस्कुलर होगा। मस्कुलर मतलब होता है एकदम लंबा तगड़ा हो, जिसे कहते हैं ना पहलवान की तरह। मैन एंड वुमेन आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू ड्रेस, दोनों के लिए ड्रेस के एक एक्सपेक्टेशन है, एंड ग्रूम का एक्सपेक्टेशन है, वेज दैट द स्टेरियोटाइपिकल कहने का मतलब है, लेकिन आपको रोल पे डिस्कस करना है, टू देयर जेंडर, ठीक है। मैन वेयरिंग पैंट्स एंड शर्ट, है ना, और उसका जो हेयर स्टाइल क्या कहते हैं, शॉर्ट हेयर स्टाइल, ठीक है। पैंट्स वो पहनेगा और उसका हेयर स्टाइल कैसा होगा, मैन का शॉर्ट होगा, जबकि ये जो है वुमेन है वो उसका ड्रेसअप किस तरीके से होगा, उसका जो ड्रेसेस होंगे वो ड्रेसेस पहनेंगी और उसके बाद में उसके जो वो क्या करेंगे, मेकअप करेंगे, उसके जो हेयर है किस तरह से होंगे, वो लॉन्ग होंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और क्लियरली मैं यहाँ पर आपको क्लासिफाई करके समझा देता हूँ। देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज, फॉलोइंग एक्टिविटीज। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए कि कुकिंग किसको दिया जाएगा, कुकिंग का जो काम है वो कौन करेगा, सोसाइटी ने किसको ये बांटा हुआ है। ये अलग बात है कि सिर्फ मम्मी ही क्यों पकाएगी, ये अलग बात है, बल्कि सोसाइटी ने जो आपको रोल दिया हुआ है ना, वो किसका काम है, ये मम्मा करेगी। स्वीपिंग द हाउस, है ना, घर में झाड़ू पोछा का कौन काम करेगा, है ना, ये भी मम्मा करेगी, यानी कि स्त्री करेगी। मम्मा से मतलब है कुकिंग मम्मा से मतलब क्या है कि स्त्री करेगी, और उसके बाद स्वीपिंग झाड़ू देने से मतलब क्या है कि ये भी स्त्री करेगी। वॉशिंग यूटेंसिल कौन करेगा, स्त्री करेगी। क्योंकि अगर ये सब चीजें कुकिंग अगर पुरुष करने लग गया तो सोसाइटी इस पर सब आवाज उठाएगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उसको रोल कुछ और दिया हुआ है और वो कर कुछ और रहा है। कैरिंग हैवी लोड्स, यानी कि हैवी लोड्स कौन उठाएगा, आदमी उठाएगा, पुरुष उठाएगा। कभी भी आपने स्टेशन पे ये नहीं देखा होगा कि आदमी जो है बच्चे को लेके जा रहा है और उसकी जो स्त्री जो है वो बहुत सारे सामान उठा के लेके जा रहा है। राइडिंग मोटर कार को आपने कभी देखा है क्या कि मम्मी जो है, क्या स्त्री जो है या फिर मम्मी जो है क्या कर रही है, वो अपने बच्चे को इस बाइक पे ले जाकर के स्कूल छोड़ रही है और पापा क्या कर रहे हैं, घर पर ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। नहीं, तो ये कौन कराएगा, ये कराएगा आपका क्या कहते हैं, पुरुष कराएगा, ठीक है। हेडिंग कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी का हेड कौन बनेगा, कम्युनिटी सपोज सब समाज में जितने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें जो हेड बनेगा कौन बनेगा, ऑब्वियसली क्योंकि उसको पुरुष बनेगा, क्योंकि पुरुष को बाहर रहने का, है ना। उसके बाद पेइंग बिल्स, सपोज दैट एक न्यू कपल्स है, दोनों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए। अब जब इसको समझिए आप, देखिए जेंडर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पेइंग बिल्स, यानी कि जो बिल देने का जो एक तरीका होता है हमारी सोसाइटी में, जो एक्सपेक्टेशन होती है हमारे सोसाइटी की, वो क्या होता है। देखिए एक न्यू कपल है, ठीक है, वो खाने के लिए कहाँ गए हैं, अपने ब्रेकफास्ट के लिए कहाँ गए, वो गए हैं आपके रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में जब उन्होंने अपना खा लिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने बिल मांगा। तो बिल जब देने की बारी आई तो दोनों ने पैसे निकाले। पैसे किसने निकाले, बिल पेमेंट करने के लिए दोनों ने पैसे निकाले, लेकिन वेटर का जो हाथ बढ़ा किसकी तरफ बढ़ा, आपके इस पुरुष की तरफ बढ़ा, ना कि वुमेन की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका जो सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग में कि मुझे पैसे किससे लेना है, वो पैसे लेना है हमें
पुरुष से ही लेना है, स्त्री से नहीं लिए जाते हैं ज्यादातर, लेकिन आप ले भी सकते हो स्त्री से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। वॉचमैन जो होता है, वॉचमैन की ड्यूटी कौन करता है? आपने देखा है क्या वॉचमैन रात रात भर जो ड्यूटी है लड़कियां करती है, ठीक है, ये चीज आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। बेबी सिटर का मतलब ये होता है, जो दाई होते हैं ना, दाई, जैसे कि आप अपने बच्चे को पालने के लिए, पोसने के लिए क्या कहते हैं, घर पर रखते हो ना, उसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं, बेबी सिटिंग। बेबी सिटिंग आपने किसको देखा हो, ये कभी देखा है क्या? जो इस पुरुष है वो आपकी बच्चों का देखभाल कर रहा है, और जो स्त्री है वो ड्यूटी पर जा नहीं। जबकि ये दाई के लिए कभी आदमी को नहीं रखा जाता। जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको, बच्चे की जो परवरिश है, उसके बच्चे का जो देखभाल है, कभी आपने किसी आदमी को नहीं रखा होगा कि आप बच्चे को देखना, बच्चे के जो क्या कहते हैं उसका देखभाल करना, उसके लिए आदमी नहीं होगा, कभी पुरुष नहीं होगा, कौन होगा? उसके लिए स्त्री ही लिया जाएगा। प्लम्बिंग वर्क भी आपने किसी आदमी को ही करते हुए देखा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, ये चीजें आप पढ़ लेंगे, अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, सारा चीज मैंने यहाँ पर डिसाइड करके आपको दे दिया है। स्टेरियोटाइप में आपको नहीं जाना है, आप बस डिस्कस करोगे कि जेंडर का जो रोल होता है उस पर। पर्सनालिटी ट्रेट मैंने आपको बता ही दिया है कि वुमेन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें मानी जाती है। उसके बाद है आपका डोमेस्टिक बिहेवियर भी समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल एक्सपेक्टेड वुमेन विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, है ना, ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया है। ये चीज़, सारी चीज़ें आप ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ऑक्यूपेशन में क्या है कि टीचर और नर्स है वो कौन जो है लड़की बनेगी, और उसके बाद पायलट। फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करें, फिजिकल अपीयरेंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी थिन, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया है कि वुमेन जो होगी वो थिन होगी, वो ग्रेसफुल होगी। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दिया है। उसके अलावा भी अगर जेंडर रोल पे और भी डिस्कस करेंगे, अगर लॉन्ग आंसर में आया तो आप सारे पॉइंट को लिखेंगे और इनको भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। रोल ऑफ जेंडर इन सोसाइटी, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है जेंडर को, रोल को बांटा हुआ है कि अगर लड़की है तो, अगर स्त्री है और पुरुष है, दोनों अलग अलग काम बटे हुए हैं दोनों के, ठीक है। दोनों अलग अलग काम के अकॉर्डिंग आपको ये क्या क्या कर जो है जेंडर अपनी चीजों को समझता है, ठीक है। सोसाइटी जो है क्या करता है, जितने भी एक्टिविटीज होती है बाहर की, ये कहता है कि उसमें कौन लेगा, यानी कि पुरुष ही उसमें हिस्सा लेगा, ठीक है। और जो वुमेन है उसके घर के कामकाज है उसी को वो करेगी। उसके बाद फैमिली का आता है। फैमिली क्या कहता है, फैमिली के अकॉर्डिंग फैमिली का ही सबसे बड़ा रोल होता है। जो बच्चे को, जो अगर मैं ये कहूँ कि बच्चे का जो पहला जेंडर रोल जो प्ले करता है वो कौन करता है, ऑब्वियसली फैमिली करता है। फैमिली, पापा ही तो ला करके देते हैं ना सारी चीज़ें, खिलौने विलौने पापा ला करके दे रहे हैं। तो जो लड़का है उसको बड़ी बड़ी गाड़ी बंदूक ला करके दे रहा है, और जो लड़की है उसको क्या कह रहा है, बेबी गुड़िया, छोटे छोटे बर्तन, ये सारी चीजें ला करके दे रहा है। तो फैमिली का जो रोल होता है, फैमिली का रोल क्या क्या होता है, फैमिली का रोल सबसे बड़ा होता है शारीरिक विकास जो होती है, शारीरिक विकास कराना, मानसिक, शारीरिक यानी कि फिजिकली जो डेवलपमेंट होता है, मानसिक यानी कि मेंटली लेवल पर जो क्या कहते हैं विकास होगा, वो कौन कराएगा, सब फैमिली कराएगा। संवेगात्मक यानी कि इमोशनली जो क्या कहते हैं वो होगा, डेवलपमेंट होगा। सामाजिक जो विकास होगा, धार्मिक जो विकास होगा, सब ये सब कहाँ हो रहा है, ये फैमिली में तो हो रहा है ना। फैमिली का रोल है ये सब, ये जो रोल देख रहे हो मैं बोल रहा हूँ, ये सब रोल है फैमिली का, फैमिली के अकॉर्डिंग। जैसे धार्मिक है तो धार्मिक में क्या होता है कि देखता है कि पापा उठ करके क्या करते हैं, पापा उठ करके जॉगिंग करते हैं, लेकिन मम्मा क्या कर रही होती है, पूजा पूजा कर रही होती है। तो ये जो धार्मिक रोल होता है ना। और मुस्लिम समाज में क्या देखता है कि मुस्लिम समाज में जो मम्मा जो है घर पर नमाज पढ़ रही है, और पापा है घर क्या कहते हैं मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो ये धार्मिक रोल भी वहीं पर सीखता है, सांस्कृतिक रोल भी वहीं पर सीखता है। संस्कृति क्या कहता है, यानी कि जो वुमेन है, यानी कि उसकी जो मम्मा है वो बाहर नहीं निकल रही है, बहुत सारे मौके पर नहीं निकल रही है ना। तो क्या कहते हैं उसके जो ड्रेसिंग है वो बहुत सही हो रहे हैं, तो ये सांस्कृतिक कहती है ना। होता है ना जैसे कि फास्टिंग करना, बहुत सारी चीजें, वो सब अपने फैमिली से तो सीखता है ना। उसके बाद है नैतिक। नैतिक यानी कि सपोज दैट के कोई रिक्शा वाला आया और वो भूखा था, तो क्या कहते हैं कि उसके पापा ने क्या किया कि उसको पैसे, रिक्शा का पैसा देने के अलावा उसको खाना भी दिया। तो ये जो नैतिक मामला है ना, ये फैमिली में वो बच्चा जो है सीख रहा है। और यहाँ पर और क्या होता है फैमिली का रोल, बालिका को सशक्तिकरण बनाना, जैसे लड़की है तो उसको सशक्तिकरण बनाना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। लड़की अगर पैदा हुई है तो फैमिली में क्या देखा जाता है कि बहुत सारा उसका क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन बिगड़ जाता है, तो उसके इन कास्ट में देखा जाता है। कास्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बहुत सारे कास्ट हैं। सब कास्ट अपने अपने स्त्री को, अपने अपने पुरुष को अलग अलग रोल दिए हुए हैं, है ना। उसके बाद रिलीजियस की बात करें, रिलीजियस में भी हर रिलीजियस अपने अपने स्त्री और पुरुष को अलग अलग रोल बांटा हुआ है। अगर मैं मुस्लिम समाज में रिलीजियस की बात करूं तो फिर स्त्री को मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जबकि
पुरुष को इसमें क्या कहते हैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाज़त है ना। उसके बाद कल्चर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कल्चर ये कहते हैं कि महिलाएं बाहर जा करके नहीं पढ़ेंगी, जबकि बहुत सारे कल्चर ये कहते हैं कि महिलाएं बाहर जाके पढ़ सकती हैं। बहुत सारे कल्चर ये कहते हैं कि आपको अपनी मेरी बेटी लेने के लिए बहुत सारे पैसे देने होंगे तब मैं अपनी बेटी दूंगा। बहुत सारे कल्चर ये कहता है कि आप मेरी बेटी को ले क्या कहते हैं दहेज के साथ में भी क्या कहते हैं शादी कर लो। तो ये कल्चरली रोल जो बटा हुआ है आपके सोसाइटी में, यही जेंडर रोल है जो कौन डिसाइड करता है आपका, ये सोसाइटी डिसाइड करता है। तो ये थे आपके सारे पॉइंट। आई होप कि आपका इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ में, आपका सिलेबस के साथ में, आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पहले उसके साथ में और उसके हिसाब से और आपके एग्जाम के हिसाब से ये पेपर, ये जो आपको आंसर दिया है ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने और समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो दूसरे भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए आपकी वजह से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।